हेलो गाइस। तेजस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम चैप्टर थर्ड का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट मैं बता दूं आपको, आपका चैप्टर थर्ड है और चैप्टर थर्ड का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे फर्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद हम आगे का इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे। देखना है कि क्या होता है। तो देखिए, मैं बता दूं आपको, जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका होने वाला है। सबसे फर्स्ट तो आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ही पूछा जाता है इसका। एग्जाम में लिखने को आता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड होता है a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। देखिए, अब इसके बारे में समझिए। यहाँ क्या लिखा था? पेयर ऑफ। पेयर का मतलब जो भी चीज होंगी वो डबल होंगी। तो यहाँ पर देखिए कितनी इक्वेशन है आपके पास, ये है और ये है, मतलब डबल है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब पावर वन होगी। तो देखिए, यहाँ x की भी पावर वन है, y की भी पावर वन है। अगर पावर टू हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है। इक्वेशन का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं इक्वल लगा होगा। तो देखिए, इसमें इक्वल भी लगा है। और इनटू वेरिएबल का मतलब होता है कि इसमें दो वेरिएबल होंगे, एक्स भी होगा और वाई भी होंगे। तो देख लीजिए, इसमें एक्स है और वाई है। तो जैसा कि आपने जाना कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और अब इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। इसके रेशियो यहाँ क्या होते हैं? ये a1 है, जैसे क्या है, ये x का कॉफिशिएंट है। b1 है, ये क्या है? ये y का कॉफिशिएंट है। c1 ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है। मतलब जो x के साथ है वो a1 है, जो y के साथ है वो b1 है, और जो ऐसे ही अकेले सिंगल नंबर है वो कांस्टेंट टर्म c1 है। ऐसे ही अगर दूसरे इक्वेशन में बात करें तो इस हिसाब से a2 b2 c2 की वैल्यू निकल आती है। तो सबसे फर्स्ट आपसे यहाँ एक टेबल पूछी जाती है। उस टेबल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि रेशियो कंपेयर करके आपको बताना रहता है कि इसमें आपका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, देखिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट आपसे पूछा जाता है रेशियो। तो रेशियो आपके टोटल थ्री टाइप के होते हैं। थ्री टाइप के कैसे होते हैं? सबसे फर्स्ट आपको a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है उसका एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि ये दोनों इक्वल भी हो सकता और नॉट इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको डबल कंडीशन बन गई। फर्स्ट क्या बनी? a1 a2 इक्वल भी हो सकता है किसके? b1 b2 के। और सेकंड क्या है? a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2। और समझ में आई? अगर ये b1 b1 कि देखिएगा, फर्स्ट वाली कंडीशन करते हैं, नॉट इक्वल। ठीक है, यहाँ क्या हो सकता है? फर्स्ट मान लीजिए कि नॉट इक्वल भी हो सकता है, सेकंड इक्वल हो सकता है। अगर ये इन दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल आती है तब तो कुछ नहीं है। फिर अगर आप इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाती है, फिर आपको क्या कंपेयर करना है? फिर निकालना है आपको C1 अपॉन C2। फिर क्या देखेंगे कि भाई C1 अपॉन C2 इक्वल भी हो सकता और C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं हो सकता। तो फिर आपका एक केस बना कि C1 C2 इसमें इक्वल हो सकता है, और थर्ड केस भी बन गया a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है। अगर किसी को लगता हो कि अगर यहाँ नॉट इक्वल नहीं है, तो मैं बता दूं कि अगर यहाँ नॉट इक्वल आ जाए तो फिर आगे चेक ही नहीं करना C1 को। अगर यहाँ इक्वल है तब C1 पे हमें जाना है। देखिए, ऐसी कंडीशन एग्जाम में दे करके आपसे लाइंस के बारे में पूछ लेता है। लाइंस के बाद देखिएगा कि आपसे पूछेगा, इस तरीके का रेशियो दे देगा और पूछेगा कि लाइंस कैसी होंगी इस कंडीशन में। तो देखिए, लाइंस के बारे में पूछेगा तो इस कंडीशन में होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसी होती है बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है।
अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी लाइंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अगर ऑल इक्वल की कंडीशन आ जाए, इसमें होंगी कोइंसिडेंट लाइन। देखिए अभी मैं बता दूंगा कि ये क्या होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें होगी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसकी A1/A2, B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, इस कंडीशन में जो आपकी लाइन होगी वो क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइंस होगी, जो डबल लाइंस है। ये लाइन क्या होती हैं? तो जो आपको दो इक्वेशन दी गई थी, तो वही लाइन की इक्वेशन ही होती है, क्योंकि वो इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इस पे देखो, इसके के पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और अगले पार्ट में हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आगे देखिए कि लाइंस के बारे में, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, अगर इस तरीके की कंडीशन आती है तो कोइंसिडेंट लाइंस है, और इस तरीके की कंडीशन आती है तो पैरेलल लाइंस है। तो आपसे लाइंस के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी आपसे इसके बाद लाइंस के बाद सॉल्यूशन के बारे में भी पूछा जाता है। तो मैं बता दूं कि सॉल्यूशन, देखो आपसे पूछ लिया जाता है सॉल्यूशन के बारे में, तो हम जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो सेकंड क्या होता है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में है, तो देखिए आपको मैं बता दूं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती कैसी है? तो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती कैसे? ऐसे बनती है, ठीक है। मतलब आप देखिए कितने पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। फाइनली पहले समझ लीजिए कि सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो देख लीजिए, जब दो लाइनें एक दूसरे को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसके उतने सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आ गया सॉल्यूशन कितने होते हैं किसी दो लाइन के? जितने पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन में देखें तो ये एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना होगा? वन सॉल्यूशन। जैसे हम लिखते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं बेटा? यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है। और फिर देखिएगा कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? कोइंसिडेंट लाइन ये होती है कि एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन, इस लाइन को हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कि ये लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पर मिलती हैं। ये लाइन एक दूसरे को मिलती हैं इनफाइनाइट पॉइंट पे, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होते हैं, इसके सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। फाइनली आप इस बात की टेंशन ना करें, हम आपको इसकी अच्छी सी टेबल बना कर दे देंगे, सो आप लिख लेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब आगे चलते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, ये तो आप जानते होंगे, और पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती है, ये जानते होंगे। देखिए ये दोनों लाइन कितने पॉइंट पर एक दूसरे को मिलती हैं? तो ये लाइन किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती, इसलिए इसके पास बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं होगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट जो आता है आपसे, वो कंसिस्टेंट के बारे में पूछता है कि बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो हम आपको बता दें, देखिए आपसे कंसिस्टेंसी पूछता है, तो कंसिस्टेंसी के बारे में बता दें। कंसिस्टेंसी क्या होती है? अगर किसी इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट होता है, और सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट होता है। जैसे बात करें, सॉल्यूशन होना है, चाहे उसके पास वन सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट हो, चाहे टू सॉल्यूशन हो, तो वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। देखिए जैसे इसके पास यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कम एक सॉल्यूशन था, तो ये कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आया। किसकी कैटेगरी में आया? कंसिस्टेंट की कैटेगरी में। और इसके पास भी वही सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट की कंडीशन में आ जाएगा। आप राइटिंग पे मत जाइए, मैं अभी आपको प्रिंट आउट वाली टेबल शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इस कंडीशन में देखिए,
इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। ठीक है, आप राइटिंग पे मत जाइए अभी। डिपेंडेंट, इसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा कि डिपेंडेंट किस कंडीशन को बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिपेंडेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए बोलते हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस के कंडीशन में ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अब पहले आप समझ लीजिए, इसमें नो सॉल्यूशन है, तो इसको क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब देखिए, हम आपको बता दें कि किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। कैसे पूछ सकता है? देख लीजिए, ये देख लीजिए। जैसे आपसे क्या पूछ सकता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन क्या होती है, रेशियो क्या होते हैं, तब आपको ये बताना पड़ेगा। और आपसे ऐसा भी पूछ सकता है यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या होता है, मतलब क्वेश्चन में बताएगा आपको। क्लियर रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे वो आपको ये वाली कंडीशन देके सेकंड वाली आपसे पूछ सकता है कि लाइंस के बारे में बताइए, सॉल्यूशंस के बारे में बताइए, कंसिस्टेंसी के बारे में बताइए। वो खुद बताएगा आपको कि आपको किसके बारे में बताना है। बट आपको ये सारी टेबल आपको आनी चाहिए, इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है, एक और बात समझिए कि जो लाइंस होती हैं, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, और सॉल्यूशन होती है इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो कभी कभी आपसे ऐसा भी बोल सकता है कि इस कंडीशन का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बताइए, मतलब आपसे लाइंस के बारे में पूछ रहा है। और अगर इस कंडीशन का एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन पूछता है, मीन्स वो आपसे सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। और सीधा कंसिस्टेंसी के लिए तो कंसिस्टेंसी के बारे में पूछता है। मैं अभी आपको टेबल शेयर कर दूंगा, फिर उसके बाद एग्जांपल शेयर कर दूँ। देखो, एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं टेबल कहाँ मिलेगी। देखिए टेबल देते हैं आपको। कितना टाइम लगता है सर्च होने में? देखिए, इसमें चलते हैं अपन थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखिए भैया, ये है आपकी टेबल, जो आप टेबल कह रहे थे डायरेक्ट। आप इस टेबल को देखिए, और देखिए ये टेबल आ चुकी है आपके सामने, प्रिंट आउट है, तो आप क्लियर हर तरीके से लिख सकते हैं अपना। और देखिए ये रेशियो है,
और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब लाइंस के बारे में, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन मतलब सॉल्यूशंस के बारे में, कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सब कुछ लिखा है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चंस के बारे में देखें तो क्वेश्चन आएगा आपसे, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लीजिए कि आपसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आपसे ऐसे इक्वेशन दे देगा और आपसे बताएगा कि आप बताइए इस कंडीशन में लाइंस कैसी हो, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि जो फर्स्ट वाली लाइन से ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है और ये C2 है। बात करें यहाँ A1 की वैल्यू कितनी है, तो A1 की जगह 2 है, B1 की जगह कितना है 3 है और C1 की जगह कितना है 5 है और A2 की जगह कितना है 3 है और B2 की जगह कितना है 2 है और C2 की जगह कितना है -5। देखो आपको साइन भी देखना है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस का 2 लेते, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि A1 B1 A2 की पहले वैल्यू लीजिए। देखिए डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखो आपका पहला काम है कि A1/A2 की वैल्यू निकालना है, तो देखेंगे आपको 2/3, मतलब आप इसको स्किप करके डायरेक्ट आप A1/A2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहीं से डायरेक्ट देख करके, ठीक है। तो 2/3 आई। इसके बाद आपको क्या निकालना है, B1/B2 की वैल्यू निकालना है और B1/B2 की वैल्यू निकालना है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3/2। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नॉट इक्वल। तो आपने क्या देखा कि जो आपकी कंडीशन आई A1/A2 वो नॉट इक्वल आई है किसके, B1/B2 के। तो आप यहाँ लिख देंगे कि ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। मतलब आप यहाँ लिख देंगे कि लाइंस जो है आपकी, या लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना है यहाँ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब इस केस में आपको कैसी लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। देखिए इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है और एक क्वेश्चन और देखिए एग्जाम्पल में। देखिए एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 है और यहाँ देखिएगा कि आपका है 4x माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। फिर इस कंडीशन में डायरेक्ट निकालेंगे A1/A2 का जो आएगा कितना आएगा 2/4, मतलब कट पिट कर कितना आएगा 1/2। इसके बाद हम किसका फाइंड करेंगे, B1/B2 का रेशियो फाइंड करेंगे। B1/B2 का कितना आएगा, माइनस का 3 इधर माइनस का 6 इधर, क्योंकि ये है यहाँ से और यहाँ से ये ऊपर वाला B1 ये B2, तो माइनस से माइनस कटेगा और 3 और 6 कैसे कटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, तो फिर हमें C1 का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो C1 का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप, इसका आएगा 5/8। फिर आप देखेंगे कि फर्स्ट ये दोनों इक्वल हैं, लास्ट का इक्वल नहीं है, तो आपकी जो कंडीशन बनी कि A1/A2 B1/B2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिएगा इस कंडीशन में आप देखेंगे टेबल, ये है आपकी। देखो इस कंडीशन में बताइए क्या होती हैं लाइंस, तो पैरेलल लाइंस। इस कंडीशन में कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। यहाँ से आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए वापस से चलते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। देखिए तो कहने का ये है कि ये इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है और अभी सेकंड पार्ट का वीडियो बनाएंगे जिसमें से हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। और अभी आप ग्राफ, पीछे आपने ग्राफ कहीं भी नहीं पढ़ा है, मतलब स्टार्टिंग होगी आपको यहाँ क्लास 10th में ग्राफ की स्टार्टिंग यही होगी
और अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।